नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शासन को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा नहीं देते IFS अफसर, इन अधिकारियों ने अनुमति के बाद भी नहीं ली ट्रेनिंग। देश में पिछले कुछ सालों के दौरान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है। सरकार की कोशिश है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए क्रिएटिव आइडियाज को साझा किया जाए और इसका लाभ देश भर में काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों के जरिए प्रदेशों तक पहुँच सके। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मामले में भी कुछ ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समय समय पर तैयार किए जाते हैं और अब भारत सरकार इसके लिए देश भर के विभिन्न अधिकारियों को प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए नामित भी करती है। रुड़की में गन्ने के खेत में पुलिस का छापा, प्रबंधित पशु के मांस के साथ 3 गिरफ्तार, 3 फरार। रुड़की पुलिस ने प्रतिबंधित पशु का वध करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास कई किलो प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के 3 फरार साथियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में शीघ्र होगा कैबिनेट का विस्तार, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, सीएम कर रहे होंगे चर्चा। उत्तराखंड में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। पिथौरागढ़ आए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उम्मीद है कि जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। सुरेश जोशी ने पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी जानकारी दी। विवादित उद्योगपति सुधीर विंडलास की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की खबर, लैंड फ्रॉड के मामले में चल रही थी जांच। उत्तराखंड में विभिन्न मामलों को लेकर पिछले दिनों चर्चाओं में रहे विवादित उद्योगपति सुधीर विंडलास को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने उन्हें उन मामलों में गिरफ्तार किया है जिसको लेकर पिछले दिनों मुकदमे दर्ज किए गए थे। उत्तराखंड सरकार की संस्तुति पर जमीनों से जुड़े विभिन्न मामलों में दर्ज मुकदमों की जांच सीबीआई को दी गई थी। उत्तरकाशी में बीते 5 दिनों से धधक रही गंगा और यमुना की घाटी, कोई सुध लेने वाला नहीं। जिले की गंगा और यमुना घाटी के जंगल वनाग्नि के चलते 5 दिन से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वातावरण में चारों ओर धुंध फैली हुई है। इस धुंध के चलते धूप भी नजर नहीं आ रही। ऐसे में चिकित्सकों का कहना है कि लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। पौड़ी ब्लॉक प्रमुख सहित कई पंचायत प्रतिनिधियों ने थामा भाजपा का दामन, महेंद्र भट्ट ने दिया ये टारगेट। भाजपा सदस्यता अभियान के तीसरे चरण के तहत पौड़ी ब्लॉक प्रमुख समेत 100 से अधिक पंचायत जनप्रतिनिधियों ने भाजपा मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए नए सदस्यों ने आने वाले लोकसभा चुनाव में 75% मत हासिल करने का आह्वान किया। मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीएम धाम ने की हाई लेवल मीटिंग, बढ़ी रही घटनाओं पर जताई चिंता। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में इन दिनों गुलदार के हमलों से दहशत में है। नैनीताल जिले में कुछ ही दिनों में 3 लोगों को गुलदार ने मौत के घाट उतार चुका है। उधर पौड़ी समेत कई जिलों में इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग करते हुए अधिकारियों को मानव वन्य जीव संघर्ष पर रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर भड़का उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भी विपक्ष पर बोला हमला। गुरुवार को उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पर उत्तराखंड भाजपा किसान मोर्चा ने संसद के बाहर उपराष्ट्रपति के अपमान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस बीच उत्तराखंड भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडी ने विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल संसदीय परंपराओं का अपमान नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इसे बेहद शर्मनाक बताया है। ढोल नगाड़ों से हुई चोर की विदाई, किया गया जिला बदर। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक शातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद 2 माह के लिए जिला बदर किया। इसी के साथ कोतवाली पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए आरोपी को ढोल नगाड़ों के साथ जनपद की सीमा पर छोड़ा। बता दें कि रोड के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के खंजरपुर गांव निवासी पंकज पुत्र हर्ष के खिलाफ रोड की कोतवाली में साल 2022 में मुकदमा अपराध संख्या 148/22 धारा 3/4 गुंडा अधिनियम की कार्रवाई की गई थी, जिससे गुरुवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने 2 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया। आदेश होने के बाद कोतवाली पुलिस ने अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करते हुए आरोपी पंकज को ढोल नगाड़ों के साथ जनपद की सीमा से बाहर छोड़ा। फर्जी रजिस्ट्री मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। फर्जी रजिस्ट्री मामले में डालने वाला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इन सभी आरोपियों ने गुरुद्वारा डेरा संत की संपत्ति को घोड़ कर धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया था, जिससे स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारी संदीप श्रीवास्तव और सहायक महानिरीक्षक निबंधन देहरादून ने शिकायत दर्ज कराई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने की शिरकत। टिहरी में वानिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने 50 बेड के बालक छात्रावास, प्रशासनिक भवन, रानी चौरी परिसर के टाइप 4 भवनों और कुलपति आवास और भवनों का लोकार्पण किया।
ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा साइको रमन राघव, 20 गांव में फैला था आतंक, खौफ में लोगों ने छोड़े थे घर बार। पौड़ी जिले के गुड़दौर सियूं और मवाल सियूं पट्टी के 20 से अधिक गाँव में एक साल से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही अपनी हरकतों से उत्पात मचाने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जल्दी राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सलाकुई भेजा जाएगा। शादी के लिए नहीं माने परिजन तो प्रेमी का मैसेज कर युवती ने किया सुसाइड। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के थलधाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्रेमी से शादी नहीं होने पर एक युवती ने अपने प्रेमी को आत्महत्या की मैसेज कर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि युवती के परिवार वाले प्रेमी से शादी करने से मना कर रहे थे, जिसके बाद युवती ने सुसाइड कर लिया। रामनगर में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, सिविल जज ने महिलाओं को दी कानूनी जानकारी। आज नगर पालिका सभागार में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल कोर्ट के जज सिद्धार्थ कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बीच जज सिद्धार्थ कुमार ने महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें कानून की जानकारी दी। इसके अलावा कार्यक्रम में आए लोगों ने अपनी अपनी भी समस्याएं बताई। हिंसक जानवर को मारने के आदेश पर हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान। 28 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज हिंसक जानवर को नरभक्षी घोषित करते हुए उसे मारने के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इसी बीच कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ वार्डन को हिंसक जानवर की पहचान करने के लिए कैमरे और उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के निर्देश दिए। देहरादून में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत बैठक, मूल निवास स्वाभिमान रैली को दिया समर्थन। इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा। देहरादून में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की बैठक हुई, जिसमें केदारनाथ गर्भगृह, सोने की परत विवाद, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के साथ ही दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किए जाने पर भी चिंता जताई गई। कालाडूंगरी से बाजपुर के बीच पेड़ कटान मामला, सेक्रेटरी वन और डीएफओ को कोर्ट ने किया तलब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालाडूंगरी से बाजपुर के बीच के जा रहे अवैध पेड़ों के कटान के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने पूर्व के आदेश पर आज सेक्रेटरी वन कोर्ट में पेश नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, गंगा में राफ्ट पलटने से पर्यटक की मौत। पौड़ी जिले में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में ऋषिकेश के पास गुरुवार 21 दिसंबर को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गोल्फ कोर्स रैपिड के पास पर्यटकों से भारी राफ्ट अचानक पलट गई। इस हादसे में पर्यटक की मौत हो गई। पुलिस को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाईकोर्ट में हुई शारीरिक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न करने पर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि नियत की है। गुरुवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई। देहरादून में अवैध नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 20 लाख के गांजे के साथ 7 लोग गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 दिनों के भीतर इस गिरोह के 7 सदस्य को 79 किलो गांजा के साथ पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरोह का 7वां सदस्य आज ही पकड़ा गया। भीमताल में दहशत का कर्फ्यू, भीमताल के 3 गांवों में कर्फ्यू जैसे हालात, 11 दिन से स्कूल बंद, वन्यजीव ले चुका है 3 जिंदगी। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के पिनेरो, अलचौना और मालव व ताल इलाके में आदमखोर वन्यजीव का आतंक जारी है। आदमखोर वन्यजीव 14 दिन के भीतर 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आदमखोर वन्यजीव ने अपना पहला शिकार 7 दिसंबर को बनाया था। तब से आज तक 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वन विभाग वन्यजीव को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहा है, जबकि 10 दिसंबर से इलाके के जूनियर और प्राइमरी स्कूल भी बंद है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।